नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे कि 66वां जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय छाण की छात्राओं ने विजेता रही। और विजेता रहने के बाद उन छात्राओं के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में हमारे पास जानकारी ये भी मिली है कि राज्य स्तर पर भी वो खेलने के लिए गई है और हो सकता है कि वो नेशनल स्तर पर खेले। तो हमारे साथ में अभी जुड़ेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य भिवा मीणा और शारीरिक शिक्षक मुरारीलाल मीणा, दोनों जुड़ेंगे। छात्राओं को भी हम जोड़ेंगे और कहीं न कहीं क्षेत्र के अंदर ये बहुत बड़ी सौगात है इन दोनों टीचरों के साथ में कि ये जैसे तमाम बच्चियों को, तमाम छात्राओं को वो नेशनल लेवल तक ले जाने की पूरी जिद कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि हम बच्चों को, हमारा मन है कि हम हमारे बच्चों को नेशनल लेवल तक ले जाएं। और नेशनल लेवल तक नहीं, जिन बच्चों का मन है तो वो अपना भविष्य भी इसमें तलाश सकते हैं। तो आइए हम आपको मुलाकात करवाएंगे। आपने सामने देखा डिस्प्ले पे पूरा विद्यालय का जो मेन गेट है वहाँ है और छात्राएं बिल्कुल उत्सुक तो है, उमंग है, वो आना चाहती हैं। प्लेटफार्म पर आने वाले उनके क्या विचार है, हम सारी चीज़ें जानेंगे। जब तक के लिए आप आइए। तो ये जो छात्राएं हैं आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जिन्होंने कप जीते हैं, क्रिकेट हो, खेल कूद प्रतियोगिता हो, चाहे खो खो हो, और इनसे हम बात करेंगे। उधर हमारे टीचर जितेंद्र जी खड़े हैं और इधर जो सारे शिक्षक हैं मुरारीलाल जी खड़े हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक भी हो और बच्चों की आप गाइड भी करते हो। आज आपने जिला स्तरीय लेवल पर बच्चों को जिस प्रकार एक संबल दिया है, आज आप जिला स्तर पर आपने खेलकूद प्रतियोगिता में इनको ले गए। हो सकता है कि आप राज्य स्तर पर ले जाए और अभी आपने कुछ बताया था कि हम नेशनल लेवल तक लेने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात, कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर खेलकूद में बच्चों की बच्चा अच्छा सपोर्ट करे, बच्चा उसको ग्रहण करे, तो हो सकता है कि उसका आर्थिक संबल भी मजबूत हो सकता है, उसमें वो प्रेरणा से जा भी सकता है। तो आपके क्या विचार है और क्या है? सर, हमारा स्टाफ साथी है, प्रिंसिपल मैडम और अन्य स्टाफ है, तो पढ़ाई के साथ साथ में अन्य गतिविधियां भी हमारे विद्यालय में संचालित होती है। जैसे कि खेल है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, एनसीसी है, स्काउट है और अन्य गतिविधियां भी हमारे विद्यालय में चलती है। तो पूरे स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। बच्चों छात्राओं को मोटिवेशन करते हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेशन करते हैं। हमारी प्रधानाचार्य का तो इतना योगदान है कि वो तन मन धन से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं। आप अभी ईसरदा में जो खेल प्रतियोगिता हुई थी उसमें आप यहाँ के बच्चों को ले गए थे और जिला स्तर पर आपने प्रतियोगिता में विजेता बना के लेके आए हो, जीता है वहाँ पर। तो कितने बच्चों को आप ले गए थे और कौन कौन से खेल में आपने खेल खेला था वहाँ पर और जीते थे? 66 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर हम 17 वर्ष कबड्डी और 17 वर्ष खो खो, 19 वर्ष खो खो, इनके अंदर हम 34 बच्चों को लेकर वहाँ पर गए थे। तो हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि जय भीम के नारे वहाँ पर गूंजे थे। और इस साल ही नहीं, गई साल भी हम विजेता रहे थे इन खेलों में। तो 17 वर्ष खो खो के अंदर हमारी टीम पूरे ज़िले में सिरमौर रही, प्रथम स्थान प्राप्त किया। और 19 वर्ष खो खो के अंदर हमारी स्कूल के विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कबड्डी 17 वर्ष के अंदर तृतीय स्थान प्राप्त किया। जब बच्चे किसी भी प्रतियोगिता को जीतते हैं या खेलने जाते हैं तो गार्जियन से ज़्यादा, अभिभावक से ज़्यादा एक शिक्षक का जो सीना है वो चौड़ा होता है कि मेरे बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं और होता है कि हमारा नाम रोशन करके आएंगे। तो आपको कैसा लगा, किस प्रकार आपके क्या भावनाएं थी आपकी जब आप बच्चों को लेके गए थे? सर, जब हम बच्चों को लेके गए तो हमारे बच्चों में हमने देखा यहाँ स्कूल के अंदर भी कि इनमें काबिलियत थी, इनको तरासा और ये बड़े जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ ये वहाँ गए। और वहाँ पर भी इतना अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया कि वहाँ पर कतार पर चलना, ईसरदा एक कस्टेड इलाका है, उसमें कतारबद्ध चलते हुए बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो भाई आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी ऐसे कैसे हो गए, हमारे बच्चे क्यों नहीं होते? इस प्रकार के कंपटीशन हमारा, तो हमारा सारे स्टाफ का ये है कि हमारे 34 में से 11 बच्चों का स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुआ। तो स्टेट लेवल में तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेशनल स्तर पर खेलें, उनका भविष्य अच्छा जुड़े। आज राज्य सरकार ने भी ग्रामीण ओलंपिक चला दिए। ग्रामीण ओलंपिक के साथ साथ में और 2% कोटा भी, खेल कोटा निर्धारित कर दिया
कि जिनका राज्य स्तर का, नेशनल स्तर के जो खिलाड़ी हमारे बनेंगे तो उनको निश्चित ही नौकरी ज़रूर मिलेगी। ऐसा हमारा प्रयास है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भी ये चाहते हैं कि हमारे खेल के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। आज से अगर आज से 20 साल पीछे के हम जाते हैं तो 20 साल पहले पीछे हम जाते हैं तो देखते हैं कि विद्यालयों में इतना वो नहीं था, टीचरों भी इतना सिखाने का पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कहीं आज कंपटीशन का दौर हो गया, टीचर भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बच्चे खेल में जाए, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। तो कहीं इस प्रकार की भावना है टीचरों में? नहीं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा यहाँ के अध्यापक लोग, यहाँ की जो महिला टीचर्स हैं बहुत ही सहयोग करती है। शाम सुबह हम आवासीय है तो शाम सुबह हमारी जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर भी बच्चियाँ भी सुबह सुबह अर्ली 6 बजे यहाँ पर आ जाती है। तो सभी बच्चियाँ दौड़ भाग करती है और खेल खेलती है, तो अच्छा मोटिवेशन करते हैं सब लोग, सारा स्टाफ। आप अब बच्चों को कौन कौन से लेवल तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं और क्या आशा है बच्चों से? अब वजीरपुर के अंदर ये किशोरपुरा है, वहाँ पर एथलेटिक की प्रतियोगिता होगी तो उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 और 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ें होगी। और साथ में ही शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिंग थ्रो है, हेमर थ्रो है, प्लस लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसी गतिविधियां वहां पर होगी। तो हम सारे के सारे स्टाफ उनके लिए हमें बच्चों को तैयार करें और ऐसे चाहते हैं कि हमारी बच्चे आगे बढ़े। आप एक शारीरिक शिक्षक हो और शारीरिक शिक्षकों पर काफ़ी सारा प्रेशर रहता है, काफ़ी वजन रहता है कि हमारे बच्चों को सिखाने में हम ट्रेंड करें। जब वो बच्चे को आप सिखाते हो, कोई चाहे वो खो खो की बात कहें, चाहे वो कबड्डी की बात करें, और जब बच्चे गलती करते हो तो उसको किस प्रकार आप समझाते हो कि सब बच्चा इस पर आप ऐसा खेलो और हमको आगे बढ़ना है? हमारे स्कूल के अंदर इस प्रकार पैनल लगा हुआ है तो उसके अंदर भी जो नेशनल खिलाड़ी होते हैं उनका किस प्रकार से वो मोटिवेशन होते हैं तो उसको बताते हैं, तो उससे भी बच्चियों को लाभ मिलता है कि हमने यहाँ गलती किया और ये आगे प्रतियोगिता में जाती है तो वहाँ से भी ये थोड़ा थोड़ा सीखती है, तो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ती है और सीखती है और लगातार प्रयास करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। और अब मैं आपको जोड़ूंगा यहाँ की प्रधानाचार्य हैं विभा मैडम, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जिस प्रकार बच्चों का एक मोटिवेशन किया, क्योंकि आज के ज़माने में आप एक महिला है, महिला की बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाती हैं कि इस दौर के अंदर महिला चाहे खेल में जाए या नौकरी में जाए या किसी अन्य क्षेत्र में जाओ तो जाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद भी आपने ये कारनामा जो करके दिखाया, आज आप जिला स्तर पर ले गई हैं 66वां खेल प्रतियोगिता में। हो सकता है आप नेशनल लेवल तक बच्चे को ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे हम मानते हैं। तो आपका क्या मानना, क्या कहना? देखो, हमने पहला लेवल तो पास कर लिया, यानी कि जिला लेवल का जो था वो हमारी बच्चियों ने दिखाकर आई हैं और उसकी छवि के आधार पर बच्चा बेटा खड़े होना। देखो, मैं दिखाती हूँ कि ये वो शील्ड लेकर आई हैं, तो इसी से आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हमने जो राज्य स्तर पर जो चयन हुई हैं लड़कियाँ, उनको हमने प्रशिक्षण पर भेज रखा है। फिर वो हनुमानगढ़ जाएंगी, कुछ लड़कियां उनमें से धौलपुर जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि पहली सीढ़ी हम पार कर चुके, लेकिन हम सबका प्रयास ये है कि पहली सीढ़ी नहीं, हम तीसरी सीढ़ी यानी नेशनल लेवल तक भी मेरे विद्यालय की लड़कियां जाएं। और इस क्षेत्र में इस स्कूल को बहुत कम पहचाना जाता था, तो इनके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि पूरी जगह इस स्कूल का नाम भी हो और बच्चियों की पहचान हो और बच्चियों को ये कहा जाए कि हाँ, बच्चियाँ कहीं किसी से कम नहीं हैं। बस मेरा यही उद्देश्य रहता है और मैं मानती हूँ कि मेरी बच्चियाँ कभी किसी से कम नहीं हैं। नहीं, वो एक कहानी भी हर एक फिल्म में बनी है कि अपने आप को तोप मानो। अगर आप अपने आप को आपने तोप मान लिया तो सारी चीज़ें फेल हो जाएगी। तो हम भी अपने आप को तोप मानते हैं जब सिस्टम के अनुसार चलते हैं। मैं हूँ तो तोप। और आप भी तो अपने आप को तो आप अपने बच्चों को तोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा? नहीं, मैंने ये कह रखा है कि मैं हूँ तोप और मेरे जैसे बनो। क्योंकि इस जगह पर आज तक इस स्कूल को खुले हुए करीबन 17-18 साल हो गए, कभी भी किसी महिला ने नहीं चलाया और इतने बड़े परिसर में बना हुआ है ये स्कूल, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। बताते थे लोग बार, लेकिन मुझे संभालते हुए 5.5 साल हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि मेरी जो टीम है, यानी शिक्षकों की कह लो चाहे बच्चों की कह लो, कुछ बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों की एक थ्योरी होती है कि महिलाओं को गाइड करना बड़ा मुश्किल है, महिलाओं को गाइड हम नहीं कर पाते हैं, महिलाओं को संभालना काफ़ी। तो आप इन बच्चों को संभाल रही हैं, टीचरों को संभाल रही है, काफ़ी अपने साथी महिला हैं शिक्षक हुई उनको संभाल रही है और उसके साथ आप परिवार को संभाल रही। तो क्या कुछ डिप्रेशन में कभी रहती है, ऐसा डिप्रेशन में कि मैं नहीं संभाल पाती? ऐसा लगा? ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा स्टाफ जो है ना, कहते हैं एक व्यक्ति कभी किसी चीज़ को मतलब नहीं कर सकता, कहावत भी बनी है इस पर कई चीज़। तो मेरा स्टाफ जो है वो इस तरह का है कि मैं जो कह देती हूँ ना, उन्होंने मान लिया। मैं हो सकता है जिद्दी हूँ,
लोगों का मानना है, कहना भी है, लेकिन मैं कोशिश ये कितने करती हूँ। स्टाफ बड़े से मानते हैं कि आप जिद्दी हो? अब कितने? ये तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन आज से नहीं, आज मुझे खुद को 20 साल हो गए नौकरी को करते हुए। पहले लेक्चरर थी मैं, लेक्चरर से प्रिंसिपल बनी। तो जब लेक्चरर थी तब भी लोग बाग मुझसे कहते थे कि ये मैडम खड़ूस है, क्योंकि लोग बाग मुझसे जल्दी से टकराते हैं। तो मैं जवाब बहुत बड़ा देती हूँ। मैंने ये देखा, मैंने जिस मैडम के बारे में ये सुना कि ये मैडम खड़ूस है, उन्होंने कहीं ना कहीं कारनामा जरूर किया है। ऐसे मैंने कई मैडम को देखा है, कई शिक्षिकाओं को देखा, उन्होंने बहुत परिवर्तन किया समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर, चाहे वो विद्यालय में रही हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, उन्होंने जरूर। प्यार से बात करने पर, आज के समय में प्यार से बात करने पर बहुत से लोग उसको गलत तरीका ले लेते हैं, तो उस वजह से हम वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो कई बार हमें गर्म भी होना पड़ता है, कई बार हमें नरम भी होना पड़ता है। हम शिक्षकों के, यानी कि हमें यदि ड्यूटी करवानी है, एक्स्ट्रा वर्क तो कराना है, आपने तो पढ़ा, आपने पढ़ाई के साथ रामायण जी और भागवत दोनों को पढ़ा है? पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन फॉलो जरूर करती हूँ। फॉलो जरूर करती है। बिल्कुल फॉलो। आज जो बच्चों को आप इस लेवल पे लेके आए हैं, बच्चों के दिमाग में उम्र, मुझे आपका जब फ़ोन गया था तभी मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन हैं और आपकी जो काबिलियत है, हो सकता है आप इन बच्चों के माध्यम से कोई और अगर टीचर देखेंगे या और विद्यालय देखेंगे तो उनमें भी एक जोश आया कि हम भी इस तरह से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो आपका क्या मानना है कि बच्चों को आप कहाँ तक ले जाने में आगे आपकी उम्मीदें हैं और बच्चों से क्या कारनामा करवाना चाहती है ताकि क्षेत्र का नाम हो, विद्यालय का नाम हो, इनके परिवार का नाम हो और आपका भी? क्योंकि शिक्षक को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन शिक्षक का जब नाम होता है कि मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँच गया तो सीना चौड़ा जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में ये देखे जाते हैं। और हमारे बच्चे, ऐसा आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी न किसी रूप में हमें गुरु दक्षिणा नहीं देके जाता। यानी कि किसी शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे तो व्यवहार के क्षेत्र में कह लीजिए, शिष्टाचार के, अनुशासन के, पढ़ाई में, खेल कूद में, कोई देखो पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन पांचों उंगलियों के अलग अलग महत्व होते हैं। तो वही महत्व इन बच्चों में भी है। तो वो कहीं ना कहीं अपना नाम ऐसा करते हैं। और उसमें वो मैंने अभी एक बानी की देखी थी, जब मैं एंटर मारा था तो आप कह रहे थे कि बच्चों की आवाज़ आ रही है और अगले ही 1 मिनट में वो बच्चों की आवाज़ बंद हो गई थी। कई मैंने विद्यालय ऐसे देखे जहाँ टीचर कहता रहता है कि आवाज़ आ रही है, आवाज़, जो ज़्यादा बच्चे आवाज़ करते हैं, लेकिन आपकी एक आवाज़, कहीं कहीं अनुशासन तो आपने सिखाया बच्चों को। बिल्कुल अनुशासन है, और उसका झंडा पूरा ईसरदा में खड़ा करके आई हैं मेरी बच्चियाँ। जो सारे लोगों ने, जितने भी प्रिंसिपल थे, जितने भी पीटीआई थे, उन्होंने सब पे, बच्चियों पे हाथ फेरा, ये कह कर कि आप जैसी बच्चियाँ हर जगह हों, हर स्कूल में हों। तो मैं इन बच्चों को इस माध्यम से भी धन्यवाद दूंगी कि आप सब ने मेरा मान सम्मान बढ़ाकर आई है। इन्होंने अपना मान सम्मान तो बढ़ाया ही था, लेकिन साथ में ही हमारा मान सम्मान भी इन्होंने बढ़ाया है। तो आप देख रहे हैं, और ये बच्चे हैं, जो बच्ची जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है, और सवाई माधोपुर नहीं बल्कि ईसरदा में नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में यही बच्चियां हो सकता है कि राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल तक विद्यालय का नाम रोशन करें, विद्यालय के शिक्षकों का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो ये भी बच्चियाँ हैं जिन्होंने उप विजेता हैं। तो बेटा, कैसा लगा आपको खेलने के बाद, और क्या कहना है आपका, क्या विचार है आपके? सर, खेलना बहुत अच्छी चीज़ होती है और खेलने में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हम पढ़ते भी है और खेलते भी है, और खेलने से जिस तरीके से, पढ़ाई से तो हमारे सारी शिक्षाएं हमें मिलती है जिससे हम ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन जो खेल है उससे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों की आवश्यकता होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि खेल हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेल से जिस प्रकार से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, और मानसिक संतुलन पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, और इसलिए खेल भी हमारे जीवन में इतना ही महत्व रखता है जितना कि पढ़ाई महत्व रखती है। आपके पास ये टोपी है, इधर दिखाइए, ये टोपी आपकी है, उप विजेता की है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आपने जितना बताया कि खेल से हमारा माइंड, जो भी आपने बहुत अच्छी बातें बोली, तो आप ये बताइए कि आने वाले समय में आपने शिक्षकों को गुरु दक्षिणा के रूप में कह लो, या आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के रूप में ले लो, आप क्या करने वाले हैं इस खेल को लेकर? देखिए सर, गुरु दक्षिणा का भी एक शिष्य पूरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का एहसान ही ऐसा होता है। लेकिन हम चाहे तो गुरु जो चाहता है हमसे, उनकी चाहत हमसे एक शिष्य इतनी ही होती है कि हमारी ही तरह ये हमसे भी ऊंची बुलंदियों को छुए। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी जो चाहत है उसको पूरा करें। बिल्कुल साहब, आपने बहुत अच्छा बात बोली बेटा। एक गुरु ऐसा होता है कि वो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में ये नहीं होता कि हमसे बड़ा अधिकारी कोई बन जाए, लेकिन गुरु ये चाहता है। तो आने वाले समय में आप तमाम जो छात्राएं आपको देख रहे होंगे, तमाम शिक्षक, पहले तो उन शिक्षकों को क्या कहना चाहोगी जो आपको सुन रहे हैं?
मैं उन शिक्षकों से कहना चाहूँगी जैसे हमारे शिक्षक है वैसे ही वो सब शिक्षक हमारे ही है। जिस प्रकार से ये हमको मोटिव करते हैं हर चीज़ के लिए, आप भी जो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, हम भी है और भी है जिन्हें आप अभी शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी को पढ़ाइए, क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों में ही बच्चा आजकल जितना विकास कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि पढ़ाई भी जितनी ही ऊंचाई क्षेत्र तक जाती है उतना ही खेल हमें लेके जाता है। और एक जिस प्रकार से शिक्षक का रहता है कि हमारा बच्चा जो हमने पढ़ाया है वो किसी दिन हमको एक ऊंचे पद पर मिले, तो मैं कहना चाहूँगी कि सब ऐसी उम्मीदें रखें कि और उनको मोटिवेशन दे कि वो आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करें। आज के दौर में अगर हम बात करें लड़कियों की, तो गार्जियंस भी कहते हैं नहीं बेटा बैठ जा, अभी तेरे को कहाँ जाना, बाहर नहीं जाना। तो क्या ऐसी प्रकार की पाबंदियाँ अपने माँ बाप से आपको कभी लगी? नहीं, कभी नहीं लगी। माँ बाप हमारे यही चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन हमारी बेटी उन बुलंदियों को छुए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे छात्र छात्राएं देखेंगी, बहुत सारी महिला भी देखें, तो तमाम जो आपके हम उम्र की जो छात्राएं हैं, क्योंकि कई डर से बैठ जाती हैं, पता नहीं हम बाहर जाएंगे किसके साथ में जाएंगे, वहाँ कैसा रहना होगा, कैसा खाना होगा, तो वो डर से ही बैठ जाती है। उनकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे भी भारत राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेल इसलिए बनाया है ताकि वो बच्चियाँ निकल सके, छात्र निकल सके, छात्राएँ निकल सके। तो क्या कहना चाहोगी तमाम दर्शकों को आप, जो लड़कियों को आज भी पाबंदी लगाने में कमी नहीं छोड़ते हैं? लड़कियों को वैसे तो लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज आप आज के दौर में देख रहे हैं कि लड़कियां भी उन ऊंचाइयों को छू रही है, क्योंकि कई लड़कियां पायलट भी है। और हमें लड़कियों को कभी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जहां पर लड़के आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार लड़कियां भी बहुत कुछ करने का साहस रखती है, लेकिन कई बार लड़कियों को दबा दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी कि लड़कियों को बिल्कुल ना दबाए, क्योंकि जिस प्रकार से लड़कियाँ आपका नाम रोशन करते हैं उसी प्रकार लड़कियाँ भी आपका नाम रोशन करती है। और आज के दौर में तो जितना हद तक माना जाए तो लड़कियां जितना नाम रोशन करती है उतना कोई नहीं कर सकता। आपका नाम और कौन सी क्लास है? मेरा नाम मीनाक्षी मीना है, मेरे पिताजी का नाम छाजूलाल मीना है और मैं 12th क्लास की हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जिस प्रकार अभी मीनाक्षी ने बोला कि मुझे बहुत आगे जाना है, तो आपकी क्या रुचि है और आगे क्या करके दिखाने वाली हैं? मैं आगे जाके एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मेरे पिताजी ये सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ बनकर दिखाए, जो मेरा नाम ऊंचा हो। मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे सर, मेरे गुरुजनों सभी का नाम ऊंचा हो। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीरज मीना है और मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश मीना है। तो आज आपने बताया कि आप एक फार्मर किसान की बेटी हैं और पिताजी चाहते हैं कि आप अच्छा पद पे जाएं। तो जब खेल की आपने खेल खेला था, 65वां है शायद, गत वर्ष का है, तो और खेल को खेलने के बाद आप कैसा महसूस करने वाले हैं? क्या महसूस किया आपने? मैं खेल की एक सबसे अच्छी खिलाड़ी हूँ। मैं खुद के मुंह से तो नहीं कहना चाहती, पर आज कह ही देती हूँ, क्योंकि मैं कबड्डी की सबसे फर्स्ट खिलाड़ी हो। हाँ, देखो, कहने में कुछ नहीं, जो आप हो वो हो। अगर आपने मान लिया कि आप फर्स्ट हैं तो आप फर्स्ट है, और आपने मान लिया कि मैं 3rd क्लास हूँ तो 3rd क्लास ही है, तो मानना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, यस सर, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी अच्छी थी कबड्डी की, परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जो मैं उनके कारण मैं अब की बार खेल नहीं पाई। और आगे जाकर मेरी ये सोच है कि मैं नेशनल खेल के आऊँ। बहुत बने। तो और आपका नाम? वंदना मीना। वंदना जी, आप अभी खेल के आई हैं, तो खेल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या है खेल? ये खेल है जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ाता है। हम पता नहीं है कि आधे घर वाले वो बोलते हैं, जो लड़कियों के घर वाले वो बोलते हैं कि लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है उनके साथ, पर हमें ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लड़कियां हैं जो आगे बढ़कर, जो लड़कों से भी आगे बढ़ी है, और जो लड़कियां हैं वह लड़कों की तरह ही अपना नाम रोशन कर सकती है। घर वाले सोचते हैं कि हमारा नाम सिर्फ लड़के रोशन कर सकते हैं। आज आप जो खेल खेल रहे हैं, आपकी कौन से खेल में आपकी रुचि है? मेरी खो खो खेल में रुचि है। खो खो खेल में। तो खो खो के माध्यम से आप विद्यालय को कहाँ तक ले जाना चाहती है और कहाँ तक खेलना चाहती है? मैं खो खो के माध्यम से अपने विद्यालय को नेशनल तक ले जाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहोगे तमाम जो अपनी छात्राएँ आपको देख रही हैं और सुन रही हैं उनको? मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि खो खो ही नहीं, हर खेल में आप हर खेल में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़े और अपने विद्यालय और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो ये थे तमाम छात्र और तमाम छात्रों के शिक्षक, जिन्होंने
66वें जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता रहीं और आने वाले समय में हो सकता है कि नेशनल लेवल तक अपने बच्चों को ले जाने के प्रयास में हैं और प्रयास करेंगे। बच्चों की आपने भावनाओं को पढ़ा होगा, बच्चों के आपने चेहरे देखोगे, इन बच्चों के चेहरों पे एक तेज है, एक भावना है कि हम भी खेल के माध्यम से आगे जाएं और विद्यालय का नाम तो रोशन होगा, उसके साथ अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने ज़िले का नाम रोशन करे। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का, गांव का नाम तो बहुत दूर की बात, अपने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया खेल के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम अपडेट और तमाम खबर दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।